फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ। मैं हूँ नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा, शासन, नर्सिंग एवं पुलिस सहित विभिन्न विभागों में इस साल 4 लाख से अधिक नई वैकेंसी की उम्मीद। आज के अखबार ने सरकार के इशारे पर कागजी रसगुल्ला ये प्रस्तुत किया है। ऐसे में अखबार के कागजी रसगुल्ले में नई उम्मीद की बात की गई। जब उम्मीद की बात लिखी है तो शिक्षक अभ्यर्थियों का दिल ये कहता है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा न हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जिस तरह से उम्मीद धूमिल कर रही है, अभ्यर्थियों का दिल ये भी कह रहा है कि तेरे दर्द से दिल बेहाल रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। ये तो थी अखबार की खबर की बात। पर बड़ी खबर ये भी दे दे कि पटना हाईकोर्ट में CWSE 4281/2019 PIL क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ये बड़ा PIL और आज 15 नंबर पर ये केस लिस्टेड है। इस केस में आज बड़ी सुनवाई होने की संभावना। ऐसे में आज आपको अधिवक्ता के इंटरव्यू से भी रूबरू कराएंगे। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना के लिए पटना हाईकोर्ट में कई बड़े केस जिसमें सुनवाई हो रही है और आगे भी होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा कि बिहार के स्कूलों में शिक्षा की नहीं है और इसको लेकर शिक्षा सुधार लगातार प्रयास कर रहा है कि बिहार के स्कूल में जो आधारभूत संरचना में सबसे पहले शिक्षकों की बहाली हो। ऐसे में आज हम आपको एहसास मणिकांत से रूबरू कराएंगे। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और जो बड़ा PIL पटना हाईकोर्ट में है, आधारभूत संरचना स्कूलों में शिक्षकों की कमी और विभिन्न तरह की जो समस्या है उसको लेकर जो PIL है, उस PIL में अधिवक्ता भी हैं। आज इनसे जो बातचीत होगी और सुनेंगे, कहीं ना कहीं बिहार के 38 जिले के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको एक नया मार्गदर्शन और नई रोशनी मिलेगी। अधिवक्ता के बयान से रूबरू कराएंगे। आगे शिक्षा सुधार प्रयास कर रहा है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहले शिक्षकों की बहाली और 7वें चरण का शेड्यूल आए। ऐसे में अब आपको एहसास मणिकांत से रूबरू कराते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21A एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के जैसा रिकॉग्नाइज किया गया है। हर बच्चे का, इस देश के हर नागरिक हर बच्चे का शिक्षा पे उनका पूर्ण अधिकार है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। और सरकार को एक फ्री एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन कराना ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन इस फंडामेंटल राइट भी सब तक किसी न किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रही है और सरकार भी अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रही है अभी तक, जिसके वजह से आज भी शिक्षा जो है सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में, पूरे भारत में एक मुद्दा बनकर के रह गया है। अधिवक्ता के पूरे इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे, साथ में केस का क्या अपडेट है और अखबार की खबर को भी विश्लेषित करेंगे। पर पहले चक्षु पब्लिकेशन की इस पेशकश को देख लीजिए। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है KVS PRT गाइड, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। KVS PRT चयन परीक्षा 2023 की ये गाइड 100% सफलता की गारंटी 2000 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ देती है। KVS PRT शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऐलान होते ही आप आम अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर गहमा-गहमी और तैयारी की गहमा-गहमी के बीच आपकी स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक। इस पुस्तक में जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान के साथ सामान्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर की जानकारी भी उपलब्ध है। ऐसे में ये पुस्तक रामबाण है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। पुस्तकों की खरीद पर आकर्षक छूट और फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया। चक्षु पब्लिकेशन समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई पुस्तक जारी करता रहता है, जो कि आपके स्क्रीन पर। और इसी कड़ी में चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश KVS PRT गाइड पुस्तक की खरीद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। एहसास जी, बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के स्कूलों में शिक्षा की नहीं है और ऐसे में आप एक बड़ा PIL पटना हाईकोर्ट में आगे बढ़ा रहे हैं और आपके जो अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनसे भी पिछले इंटरव्यू में हमने कई सवाल पूछे थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। अब आगे आधारभूत संरचना और स्कूलों में शिक्षकों की कमी, दोनों मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, वो जो बुद्ध महतो का जो PIL है उसमें मेरे सीनियर एडवोकेट मिस्टर विंध्याचल सिंह अमाइकस क्यूरी है, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। तो उस PIL में जो बेसिक मुद्दा का बात आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी भी स्कूल में जो बिहार में है, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोर्ट के सामने में बातें आई हैं, जिसमें पता चला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं।
हाँ, तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें तो आई है वहाँ पे, लेकिन एक अहम मुद्दा, एक अहम बात जो उसमें छूट गई है, जो रह गई है, जो मुझे लगता है कि जिस पर एक विचारधारा के साथ एक विचार करके जिस पे आगे बढ़ना चाहिए, वो शिक्षकों की बहाली का बात है। अगर स्कूल है, लैब है, लाइब्रेरी है, किताबें हैं, लेकिन अगर उसको पढ़ाने वाले अगर कोई नहीं रहेंगे तो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पढ़ाई, उस किताब, उस लैब का फ़ायदा क्या रह जाएगा? वो शिक्षा जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंचेगा कैसे? ये बात बहुत ही अहम है और इस बात पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट चल रहा है उस केस पे, सारी बातें आ चुकी हैं कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्कूल में जो स्टैंडर्ड जो मान्य है वो उस स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे है। उसको पूरा करने के लिए एफिडेविट भी गवर्नमेंट ने दिया है और एडवोकेट जनरल भी इस बात को कहते हैं कि उसको हम लोग पूरा करेंगे और एक सिस्टम को डेवलप करने की बात वो कहते हैं कि हम लोग इस पर एक मैकेनिज़्म के साथ काम करेंगे और इसको डेवलप करेंगे। लेकिन जब तक जजमेंट पूरा आता नहीं है, इस पर किसी भी तरीके का पूरा टिप्पणी देना अभी संभव नहीं है। लेकिन एक अच्छे पॉजिटिव मोड में चल रहा है ये PIL। इन सब बातों में एक जो बात वो शिक्षकगण और शिक्षक की बहाली की बात जो है वो इसमें कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्ड कर देने से ही शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी बिहार में, या जितने भी छात्र छात्राएं हैं बिहार में, बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनको शिक्षा नहीं मिल जाएगी। उसमें हमको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी जितने भी शिक्षक हैं, जितना भी रिक्वायरमेंट है स्कूल में शिक्षकों का, उसको पूरे तरीके से उसको भरा जाए, उसमें कोई वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए। इस पर ज़रूरत है कि सरकार ध्यान दे। सरकार ध्यान नहीं देगी तो जो लोग इसमें सक्षम हैं उसको आगे बढ़ाने में उनको आगे आना चाहिए। ऐसे में क्या सिर्फ शिक्षक के लिए, क्योंकि 4-4.5 लाख शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, शिक्षा मंत्री खुद सदन में मान चुके हैं कि 9360 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। वहाँ पर पोशाक मिल रहा है, साइकिल योजना, सभी योजना चल रही है आधारभूत संरचना के बिना भी। सर, ऐसे में क्या लगता है, जब शिक्षा मंत्री खुद मान रहे हैं सदन में और वर्तमान में शिक्षकों की इतनी कमी है और आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को भी आगे आकर के इसमें आगे इस मुद्दे को हाईकोर्ट के माध्यम से भी राज करना चाहिए, जैसे कि आधारभूत संरचना के लिए आगे है, तो सर क्या लगता है आपके माध्यम से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या क्या हो सकता है? बात तो है कि इस पर भी हम केस कर सकते हैं, PIL हो सकता, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। पूरे के पूरे बिहार देश, किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का रीढ़ जो होता है वो एजुकेशन होता है। अगर उसको हम लोग दुरुस्त नहीं रखेंगे तो कोई भी आगे इंडिपेंडेंट सक्षम नहीं बन पाएगा। और उसको दुरुस्त रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक अहम शिक्षक का बहाली बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो छूटता है तो पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा बिहार स्टेट या किसी भी दूसरे स्टेट में भी अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं, वो सब वो कमज़ोर होगा, शिक्षा का प्रणाली कमज़ोर होगा, यहाँ के बच्चे कम पढ़ेंगे, वो सक्षम नहीं बन पाएंगे। तो इस मुद्दे को चाहे सरकार खुद कर दे, अगर सरकार खुद नहीं करती है तो उच्च न्यायालय हमेशा आगे इन बातों को लेकर के आगे रही है और आगे रहेगी, और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगा वो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। सर, वर्तमान में देख रहे हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं, डाकबंगला चौराहा से लेकर गर्दनी बाग तक, और हाईकोर्ट में आप आधारभूत संरचना का जो PIL उसको भी देख रहे हैं। क्या लगता है सर, कब तक सुनवाई उसमें हो पाएगी, और आगे अगर कोई PIL अगर रीट होता है तो कितने दिन के भीतर हाईकोर्ट संज्ञान ले सकता है उसको? जहाँ तक संज्ञान लेने की बात है तो ये तो कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, वो प्रणाली सिस्टम से केस बहुत सारे पेंडिंग है, तो थोड़ा विलम्ब होता है इसमें। लेकिन अनुचित विलम्ब नहीं होगा, ये मेरा मानना है, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि कोर्ट में किसी भी तरीके का अनुचित विलम्ब नहीं होगा। और जहाँ तक शिक्षा मंत्री या सरकार की बात है, अगर वो चाहते करना तो ये आज के समय ये मुद्दा रहता ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के डिपार्टमेंट में, जो बिहार सरकार की शिक्षा के डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वो इस बात को पूरे कॉन्संट्रेट होकर के, पूरे फोकस के साथ इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इस जो
लैप्सेस हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने में वो फोकस नहीं है। इसी वजह से ये आज एक मुद्दा बना हुआ है, जो कि ये मुद्दा एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 14 जनवरी के बाद अब हाई कोर्ट की कार्रवाई भी जो ठंड के कारण थोड़ी सुस्त थी, हालांकि कोर्ट में कार्रवाई तो लगातार जारी है, अब बड़ी है। तो अब शिक्षा सुधार भी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आगे पटना हाई कोर्ट से आम अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई को लड़ेगा। ऐसे में आज आपने आसास जी को सुना, जिन्होंने सीधे लफ्ज़ों में सरकार को ये कहा कि आगे बढ़कर क्वालिटी एजुकेशन के लिए कार्य करे, साथ में हाई कोर्ट के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, इसको इन्होंने विस्तृत रूप से बताया। आगे भी आसास जी के साथ हम जुड़े रहेंगे और क्वालिटी एजुकेशन की लड़ाई आगे बढ़ेगी। आज पटना हाई कोर्ट के प्रांगण से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी आप अधिवक्ता एहसास मणिकांत को सुन रहे थे। CWC 4281 में यह अधिवक्ता है। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर PIL और आज 15 नंबर पर लिस्टेड है और किसी भी वक्त इस केस में कोई ऑर्डर आ सकता है या फैसला आ सकता है। क्वालिटी एजुकेशन और आधारभूत संरचना को लेकर PIL और आज 15 नंबर पर अधिवक्ता ने जो बड़ी बात कही कि आधारभूत संरचना से पहले स्कूलों में शिक्षक होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर भी आगे शिक्षा सुधार PIL करने जा रहा है और आगे जल्द ही आपको नजर आएगा। पर वर्तमान में आज आधारभूत संरचना और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो PIL है 15 नंबर पर लिस्टेड है और हाई कोर्ट से जैसे ही ताज़ा अपडेट आएगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। पर अधिवक्ता ने जो कहा कि शिक्षकों की कमी को लेकर भी आम बिहार के आवाम को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी कार खरीद लें, बड़ा से बड़ा हवाई जहाज खरीद, बड़ी से बड़ी ट्रेन खरीद लें, पर बिना ड्राइवर के, बिना पायलट के सब बेकार। अब सोचना आप शिक्षक अभ्यर्थियों को है जो कहते हैं कि हाई कोर्ट में लेट होता है। आप देख सकते हैं कि आज 15 नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन और आधारभूत संरचना का PIL लिस्टेड है। इससे पहले शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने भी अपनी बहाली हाईकोर्ट पटना से सुनिश्चित करवा ली। जल्द से जल्द सब कुछ हुआ, कहाँ लेट हो गया। और कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी केस लड़ करके अपनी परीक्षा सुनिश्चित करवा ली। एक कहावत है कि बैठे से बेगाड़ी भला। अब सोचना आप शिक्षक अभ्यर्थियों को है। स्क्रीन पर आपके नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं शिक्षा सुधार से। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BA DL एडमेट PG की पढ़ाई भी पूरा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। जैसे ही पटना हाईकोर्ट से CWC 4281 केस में कोई ताज़ा अपडेट आएगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ।